एक बार फिर आपके चैनल में स्वागत है। मेरा नाम राजीव है। मैं लेके आता हूँ रीजनिंग और कंप्यूटर और टेक्निकल से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें कुछ वीडियो मिलते हैं टेक्निकल, तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर रीजनिंग लैब के ये टेक्निकल क्यों आते हैं। ये इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो इन इन चीज़ों से भी आप सीखें, ऑनलाइन किस तरीके से काम किया जाता है उसको भी आप देखें। तो एक बार चैनल को विजिट करें। और आज का जो टॉपिक रखा है वो रखा है हमने ऑर्डर और रैंक। रीजनिंग का टॉपिक है आज। ठीक है, बड़ी खुश तो हो गए आप। चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, क्या है? ऑर्डर रैंकिंग, क्रम निर्धारण। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं कोई फॉर्मूले से नहीं कराने वाला, आप देखो और टिक कर दो, ऐसा मैं समझाने वाला हूँ। तो आप लोग तैयार रहें। ठीक है, तो तैयार हो तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, छोटी सी फॉर्मेलिटी, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए, जैसे ये कोई पंक्ति है, समय ना, ध्यान यही लगाओ। देखिए यहाँ पर कुछ व्यक्ति बैठे हैं, ये एक पंक्ति, पंक्ति मतलब रो, समझ में आ रहा है? तो देखिए इधर से कोई व्यक्ति जा रहा है, इधर से, तो ये कौन सा छोर होता है? बायां छोर। क्या होता है? बायां छोर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट हैंड। और यदि हम इधर से चलें, इधर से, तो ये क्या होता है? राइट हैंड, मतलब दायां छोर। ऐसा होता है कि इंग्लिश मीडियम होता है तो वो दाएं बाएं में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि दाएं का मतलब होता है राइट और बाएं का मतलब होता है लेफ्ट। लेफ्ट राइट लेफ्ट। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, ये थोड़ी समझने वाली बात है। समझदार तो हो आप, लेकिन ये भी और समझने वाली बात है कि व्यक्ति का दायां किधर चलता है और बायां किधर चलता है, थोड़ा सा अंतर है, समझे। यदि कोई व्यक्ति है, उसका दायां इधर जाता है, बायां इधर जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और यदि कोई किनारा होगा, ये जो किनारा होगा, ये वाले किनारे को क्या बोलते हैं? छोर, मतलब एंड। तो दायां आपका इधर चलना है, बायां इधर चलना है। ये चीज आप समझे, आप बहुत समझदार हैं। ठीक है, व्यक्ति का दाएं इधर जाएगा और बायां इधर जाएगा, बस। तो ये बेसिक पॉइंट थे। एक और चीज ध्यान रखना, बोलता नहीं, चलो हम बाद में बात करेंगे, पहले क्वेश्चन दे रहे हैं, वो क्वेश्चन मैं दूंगा तो समझना। वो लास्ट में क्वेश्चन आने वाला बहुत बढ़िया, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आधा अधूरा मत देखना। होता क्या है कि आधी रोटी पे दाल लेते हो, फिर वो फैलती, फिर चिल्लाते हो। ठीक है, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, छात्रों, राम बाएं छोर से कैसा है? 18वें स्थान पर है और वहां पर कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 50। देखो, जो राम है दाएं छोर से कैसा है? 18। 18 18 फ्रॉम राइट साइड। लेकिन उसने ये पूछा बाएं छोर से वो कितने में होगा। तो मैं आपको बता दूं, कोई फॉर्मूला नहीं है फॉर्मूला, लेकिन एग्जाम भूल गए तो क्वेश्चन चला जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। टोटल कितने हैं? 50। मेरे शब्दों में जोड़ने में कम से कम 2-3 मिनट लगती है, फिर समझ में आना शुरू हो जाता है। कोई यहाँ पर आगे रजनीकांत ना बने शुरुआत में। तो देखें, तो देखिए, अब हमें भी पता है कहाँ से दिया है, दाएं छोर से कौन सा दिया है? 18वां। तो हमें भी पता है ये दाएं छोर से यहाँ पर कितना होगा? 18वां। ये कौन है? राम। समझना, ध्यान यही, व्हाट्सएप पे चटियाओ मत, इधर दो ना ना, आपसे नहीं कह रहा। ठीक है, तो देखिए, तो ये कितने हैं? 18 हैं। कहाँ से? दाएं छोर से। ये कैसा है? दाएं छोर से। ठीक है, अब बाकी के किधर बचे होंगे? उधर ही तो बचे होंगे, बाकी के उधर बचे होंगे। टोटल कितने थे? 50 में से 18 घटा दिए तो कितने बचे होंगे? 32 ही तो बचे होंगे। बेसिक मन में ध्यान रखो, हमें पता पूरी टोटल कितने की है? 50 की। तो इधर कितने बचे होंगे? 32 व्यक्ति बचे होंगे कि नहीं, ये आप बताएं भाई। यहां से लेकर यहां तक कितना है? 50। तो यहां से हम चले तो यहां पर 18, बाकी के बचे यही तो होंगे। कितने? 32। अब समझना, अब हमसे पूछा गया बाएं छोर से बताएं। ठीक है भाई, 32 ही बचे होंगे टोटल। देखो, बाएं छोर से किसका स्थान पूछा है? राम का। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। टोटल थे यहां से लेकर यहां तक 50। यहां से दाएं से राम का स्थान कितना था? 18। तो यहां पर कितने बचे होंगे? 50 में से 32 ही तो बचे होंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है बाएं छोर से बताएं, बाएं छोर से। चलो गिनते। तो हम यहां से जब चल रहे होंगे, यहां पर क्या आ गया? 32 आ गया। और 32 के बाद ये अगला कौन सा होगा? राम होगा कि नहीं? ये कौन सा माह हो गया?
33। तो आंसर क्या आ गया आगा 33वां। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 था और यहाँ ये दाएं छोर से कितना था 18वां, और बाकी के बचे इधर ही तो बचे होंगे 32। अब बाएं छोर से बताएं राम का स्थान, तो हम बाएं से गिनने थे, यहाँ तक तो 32 हो गए, और 32 के बाद अगला क्या होगा 33वां कौन सा राम। समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देते हैं तब समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैं हटा दूं इसे। पचास व्यक्तियों की पंक्ति में 50 व्यक्तियों की पंक्ति में ऊपर से राम का स्थान कौन सा है 21वां। कौन सा है 21वां। तो आप नीचे से बताएं कि उसका स्थान क्या होगा। देखो अब दाएं बाएं वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, ऊपर नीचे आ गया। अब ये क्या करें, इसके लिए नए फॉर्मूले, कोई फॉर्मूले नहीं, आपको मैं बेसिक बता दूं, सिर्फ इससे आंसर आएगा, ऐसा कुछ होगा नहीं, आंसर मिल जाएगा आपको। जब भी ये बायां दिखाई दे, बाएं को क्या मान लो आप ऊपर, और दाएं को क्या मान लो नीचे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बाएं को क्या बना लो ऊपर और दाएं को क्या बना लो नीचे, करके देखो आंसर आएगा, ठीक है। बस दाएं बाएं का दिमाग में रखना है। अब सबसे टोटल पूछा गया उसने ऊपर से क्या स्थान है किसका, तो आपको भी पता है, चलो ऐसे मान के करना हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको बता दूं, यदि मैं यह ऊपर से देखूं, ऊपर से कौन सा स्थान है किसका राम का, समझना, दोबारा वही क्वेश्चन है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हैं 50 हैं कि नहीं, 50 है, ये तो क्वेश्चन में दिया है। तो ऊपर से यहाँ तक आए ये कितने 21, नीचे कितने बचे होंगे 29 ही तो बचे होंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक 29 ही तो बचे, क्योंकि 21 और 29 यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने थे 50 थे, ये क्वेश्चन में दिया है। अब उसने पूछा नीचे से आप बताएं, तो जब आप नीचे से जा रहे हैं ये कैसा है 29, यहाँ से चले ये 29, और अगला ये वाला होगा कौन, अगला यही तो होगा, इसमें एक प्लस होगा कि नहीं, तो ये क्या आ जाएगा 30। बात समझ में आ रही कि नहीं, दोबारा समझो। एक टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक थे 50, ऊपर से देखा राम का स्थान कितना है 21, तो बाकी के बच्चे कितने होंगे 29 ही तो बचे होंगे। अब हम नीचे से चल रहे हैं, नीचे से चले ये 29, और ये अगला कौन सा होगा राम 30वां होगा, ये समझाने के लिए लिखा है भाई। नीचे से हम चले यहाँ से लेकर यहाँ पर 29, और अगला कौन सा होगा राम, और ये क्या है 30वां। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आए तो लाइक करें, अरे कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये बिना फॉर्मूले के हम कर रहे हैं, हटा दे से, नहीं तो ये फॉर्मूले आप लगाते हैं तो इसको ऊपर नीचे करके देखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है। अब उसने बोला है एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से कैसा है 12वां, और आपका जो श्याम है दाएं छोर से कैसा है 18वां। ये क्वेश्चन इतना आता है एग्जाम में, इतना आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ से सॉल्व करें, ठीक है। तो ये चीज़ अब समझेंगे, कमल जो बाएं छोर से कैसा 12वां और श्याम दाएं छोर से कैसा है 18वां। तो पहले बेसिक समझते हैं। बाएं छोर यही तो है बायां, ये कौन है कमल, कौन सा है 12वां, और यहाँ से हम श्याम की स्थिति देखें तो यहाँ पर कितना है 18वां दाएं से, ये तो पता है। अब थोड़ा बेसिक समझते हैं। जब हम बाएं से यहाँ गिनने थे 12, तो पीछे कितने लोग बैठे होंगे भाई, पीछे कितने बैठे होंगे 11, तभी तो अगला पद आया क्या 12। यहाँ से देखो ये 12वां, तो पीछे कितने बैठे हैं 11 व्यक्ति बैठे हैं कि नहीं, ये तो बात समझ में आ रही है। अब यदि हम इसके पीछे देखें, यहाँ से गिनने हैं तो ये 18, तो पीछे कितने बैठे होंगे 70 ही तो बैठे होंगे, इसके पीछे कितने बैठे होंगे 70, तभी तो ये 18 होगा। समझ में आ रहा है? अब क्या स्थान बदला है, तो कमल बाएं छोर से कैसा हो गया 25वां। अब कमल कहाँ आ गया श्याम की जगह, कमल क्या आ गया श्याम के, ये जो व्यक्ति यहाँ आ गया, ये व्यक्ति यहाँ आ गया, और ये व्यक्ति यहाँ आ गया, तो यहाँ पर आ गया आपका कमल, और श्याम आ गया यहाँ पर,
वैसे इसकी ज़रूरत इतनी नहीं है। ठीक है, इन्होंने आपस में क्या किया, स्थान बदल लिया। क्या किया, स्थान बदल लिया। अब जो कमल है, कमल 25वां हुआ है बाएं से, तो आप ये देखिए यहां से कितना हो गया ये 25। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, यही वो उसने बोला है क्वेश्चन में। अब आपको भी पता है ये 25 किधर से है, बाएं से। किसके स्थान पर है, श्याम के। श्याम इधर से कौन सा था, 18वां। कौन सा था, 18वां ही तो था। तो आप ये देखिए ये वाली जो स्थिति है, श्याम के स्थान पे तो आया कौन, कमल। श्याम के स्थान पे तो आया कौन, कमल। और श्याम इधर से कौन सा है, 18। इसी के ऊपर ही तो है कौन, कमल। तो आप ये देखिए पीछे कितने रह गए हैं, कितने रह गए ये भाई, इधर कितने रह गए, 17 ही तो रह गए थे। आप जोड़े कितने हो गए, 42। आंसर क्या आ गया, 42। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। क्या आंसर आ गया, 42। समझ में आ रहा है। तो यही चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखो इधर से कितने 18, तो पीछे कितने बचे होंगे, 17 ही तो बचे होंगे। सही है, तो कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये आप चीज करें। ऐसा ही मैं एक अगला देता हूं और क्लियर होता है। ये कुल आ गए 42, 42। अब ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम देते हैं, लेकिन इसमें स्टेप और बढ़ जाएगा। जो है मोहन दाएं छोर से कैसा है, 10वां। तो देखिए मोहन, जो मोहन है दाएं छोर से कैसा है, 10वां। 10वां है, सही है। आप ये देखिए इधर से 10वां, पीछे कितने लोग बैठे हैं, 9 ही लोग तो बैठे होंगे पीछे, तभी तो वो 10वां होगा। अब इसके बाद है मोहन बाएं छोर से 25वां है, ये 25वां। कौन है, सोहन है। ये कौन है, सोहन। तो पीछे कितने लोग बैठे होंगे, तभी तो अगला आया 25। बात समझ में आ रही, पीछे कितने बैठे होंगे, 24, तभी तो वो 25वां है। अब क्या हुआ, स्थान बदला, सोहन आ गया इस जगह, सोहन आ गया इस जगह, और ये आ गया इस जगह। कौन आ गया, मोहन। ऐसे ये बेसिक बता रहे हैं। अब इसके बाद हुआ मोहन दाएं छोर से 22वां हो गया। जो मोहन है दाएं छोर से कैसा हो गया, 22वां। तो देखिए दाएं छोर इधर ही तो चलेगा, ये कौन सा हो गया, 22वां। दाएं से कितना हो गया, 22वां। ये बात समझ में आ रही है। अब 22वां हो गया, ये किसके स्थान पर आया है, ये सोहन के स्थान पे तो आया मोहन, सोहन के स्थान पे तो आया मोहन। ठीक है, तो आपको भी पता है 22 ये हो गए, बाकी के इधर ही तो बचे होंगे। कितने बचे हैं, 24। कितने बचे हैं, 24। अब देखिए ये यहां से कितना हो गया, 22 हो गया, 22 हो गया। अब 22 इधर आ गए किसके स्थान पर, सोहन के। सोहन के पीछे कितने हैं, 24। सोहन के पीछे कितने हैं, 24। 22 और 24 कुल कितने आ गए, कितना आ गए, 46 आ गए। ये वाली बात समझ में आ गई, 46 आ गई, क्योंकि सोहन के इधर ही कितने बचे थे, 24। इन दोनों को जोड़ा कितना आ गए, 46। अब आपसे पूछा है सोहन का बाएं छोर से बताइए, बाएं छोर से बताइए। तो आपको भी पता है ये टोटल कितने का है, 46 का है कि नहीं। अब इधर कितने बैठे हैं, 9 ही तो बैठे हैं। यदि मैं 9 इधर घटा दूं तो बाकी के इधर ही तो बचे होंगे। अब देखो 9 इधर है, यहां से लेकर 9, तो बाकी के इधर ही तो बचे होंगे। तो इसमें से मैं यदि 9 घटा दूं तो कितने हो गए, 27वां स्थान हो जाएगा। क्या हो गया, 27वां स्थान हो। बहुत सारी ट्रिक हैं, लेकिन आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, समझो। कुल निकालने तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, सोहन है, तो हमें पता है यहाँ पर कितने होंगे, 9 ही तो होंगे इधर। तो यदि मैं इधर से चलूं तो 9 घटाने के बाद क्या बचा होगा, 37 ही तो बचा होगा। 37 आपका क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आ गई। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
अब थोड़ा सा ध्यान रख, 21 लड़कियों में तो समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर कर दो, ठीक है। जो व्यवस्था है उस हिसाब से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। डैशबोर्ड आएगा जब आएगा, अभी तो बेरोजगारी चल रही है, ठीक है। तो 21 लड़कियों में यदि मोनिका अपने दाएं कितने किसकी है, सॉरी दाएं किसकी है, ठीक है। देखिए मोनिका, ठीक है। अब मोनिका अपनी दाएं किसकी है, तो मैंने आपको बताया था जो मोनिका है ये कौन है, व्यक्ति है कि नहीं, व्यक्ति है तो उसका दाएं किधर जाएगा, इधर ही तो जाएगा, जा रहा है कि नहीं। तो कितने, 1 2 3 और 4, यहाँ पर मोनिका आ गई। कौन आ गई, मोनिका। भाई ये यहाँ से यहाँ आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि व्यक्ति का दायां हमेशा इधर चलता है, ये मैंने बताया था इधर चलता है। अब क्या हुआ देखते हैं, अब वो बाएं छोर से कैसी हो गई, इधर से बाएं छोर से कैसी हो गई, 12 हो गई, 12 हो गई कि नहीं, जो दिया है क्वेश्चन में। अब उसने बोला पंक्ति में दाएं छोर से पहले क्या स्थिति थी, दाएं छोर से पहले क्या स्थिति थी, तो पहले हम समझेंगे। ये यहां से कितनी है, 4 स्थान आगे गई है, तो इसको दोबारा बुला लो, मोनिका आ जाओ तो मोनिका फिर वापस आ जाएगी यहाँ पर, तो ये यहाँ से गई है तो पीछे आएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8। भाई यहीं से तो 8 है, तो ये पीछे आ गई तो कितनी हो गई, 8। लेकिन ये जो स्थिति है कहाँ से, बाएं से, ये जो स्थिति है कहाँ से है, बाएं से, बाएं से है। बात समझ में आ रही कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा उसने, आप दाएं से बताएं, हम क्यों बताएं, हमारी इच्छा, लेकिन बताते। अब देखिए टोटल कितने हैं हमारे, 21। अब देखिए यहां से जब हम चले तो ये कितना है, यहां से चले तो ये कितना है, 28। बाकी के उधर ही तो बचेंगे, उधर ही तो बचेंगे। तो 21 में से यदि मैं क्या करूं, 18 का हटा दूं, तो यहां पर कितने बचे होंगे, 13 तो बचे होंगे। इधर कितने बचे होंगे, 13। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आ रही है तो लाइक करें, नहीं आ रही है तो दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, उसको फिर सुने। तो देखिए अब यहाँ से चले 8, बाकी के आगे तो बचे होंगे, टोटल कितने थे, 21। 21 में से यदि मैं 8 घटा दूँ तो कितने बचे, 13। अब उसने पूछा आप मोनिका का दाएं छोर से बताएं स्थान, आप जो स्थान किसका बताएं, दाएं छोर से बताना है। कहाँ से बताना है, दाएं से। तो आपको क्या करना है, यहां से जब हम इधर चले तो यहाँ पर कितने, 13। यहां से चले ये 13, और अगला कौन सा होगा पद उसका, मोनिका का 14वां, ठीक है। तो यहां से जब चल लेते ये 13 हो गए, और अगला पद क्या हो गया, 14वां स्थान। बात समझ में आई कि नहीं आई है तो लाइक करें, नहीं आई हो तो दोबारा वीडियो देखें, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आंसर दूंगा, सही है। और भी इसमें वीडियो हैं रीजनिंग के, उनको आप देखें, आपको अच्छा लगे, ठीक है। और ऐसी प्रिपरेशन हम शुरू करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन जैसा माहौल ही है, बन जाएगा। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। और आसपास ज़्यादा घूमे नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू।